बड़ा अच्छा बर्तन बनाते थे। उनके बर्तन की प्रशंसा दूर दूर थी, दूर दूर के लोग आते। तो कुमार इतना भक्त था, इतना भक्ति भाव कुमार कुमारनी के था, अंदर था, और इतना सुंदर बर्तन बनाता था कि बाजार में जाने से पहले का बर्तन बिक जाता था। बड़ा सुंदर बर्तन होता था और बड़ा प्रेमी जीव थे। काफी दिन तक ऐसा चलता रहा। उस राज का राजा चारों तरफ जगह जगह, जिसके आप सरकारी पाइप हो गया, टोटी हो गया, तमाम सुविधा हो गया। पहले लोग पेड़ लगवाते थे छाया के लिए, जगह जगह प्याऊ व्यवस्था कराते थे, कुआं खोदवाते थे या आराम का बनवाते थे, इस तरीके से। उस राज का राजा इस कुमार कुमारनी के विषय में सुना कि बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा है। ये जगह राजस्थान में एरिया में, यानी रेगिस्तान में जब यात्री आते तो पानी होने की बड़ी सुविधा होता, बड़ा किल्लत होता। माना कोई धर्मशाला था और न पानी का व्यवस्था था, न ठहरने का व्यवस्था, न खाने पीने का व्यवस्था था, और जो कोई भी राहगीर जाता वहां से लूटपाट मच जाता। उस राज का राजा विचार किया, उस कुमार कुमारनी के विषय में सुना, इसके उपरांत उसके बाद खुद चल करके आया और कहा कि उस रेगिस्तान में हम एक प्याऊ बनवाना चाह रहे हैं, धर्मशाला बनवाना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि तुम जाकर के वहां उस कारभार को देखो, संभाल लो। कुमार ने कहा कि हमको अपने काम से खुद फुर्सत नहीं है, अपने काम से खुद फुर्सत नहीं है, हम आपका काम कैसे कर सकेंगे। राजा ने कहा तुमको धर्म कार्य दिया जा रहा है, पानी पिलाने के लिए या सेवा करने के लिए या धर्मशाला में ठहराने के लिए, तुम अपना काम वही करते रहना, अपना काम वही भी करते रहना। तुम कमाई करोगे और पुण्य के पुण्य भी कमाओगे। तो जाओ किसी से परामर्श ले लो। कुमार कुमारनी ने कई लोगों से पूछा, सबने यही राय देखा, वो राजा पैसा दे रहा, तनख्वाह दे रहा, जाकर जाओ, जाकर के रह जाओ, वो तुमको तनख्वाह भी देगा, तुम पुण्य भी कमा लोगे, धर्म कमा लोगे, तुम्हारा काम भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने उस रेगिस्तान में बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, कुआं खुलवा दिया, पेड़ लगवा दिया। कुमार कुमारनी और कुमार का एक छोटा सा बालक उस रेगिस्तान में रहने लगे। पहले से बड़ा प्रेमी जीव था, बड़ा प्रेम था कुमार कुमारनी के अंदर, उसके नाम से दूर दूर चर्चा था। जितने भी राहगीर उस रास्ते से गुजरते, हर लोग आते कि कुमार बड़ा प्रेमी जीव है। तो कल अतिथि सेवा करता, भोजन इत्यादि ग्रहण कराता, सेवा करता, जलपान की व्यवस्था कराता, और कोई लूटपाट रक्तपात हिंसा नहीं होता। ऐसे कुछ दिन बीत गया, बड़ा अच्छा से कारोबार चलने लगा। कुमार कुमारनी दोनों बात खुश थे। आप क्या था, एक दिन कोई साहूकार आया, वह व्यापार करने के लिए जा रहा था अपनी पत्नी से, और संजोग से साहूकारनी का तबीयत खराब हो गया और रात्रि रुक गया, और एक दिन नहीं कई दिन रुकना पड़ा उसको। साहूकारनी ने कुमार के बच्चे को देखा कि बड़ा बढ़िया आपके पास बालक है, ये चौड़ा माथा, बड़ा तेज चमक रहा है, यदि ये लड़का व्यापार कर ले, खुद धारा धन कमाएगा, ढेर सारा धन कमाएगा, नाम कमाएगा। साहूकार ने दोनों निश्चय किया कि कुम्हार के बच्चे को ले चलते हैं, इसको व्यापार सिखाते हैं। कुमार कुमारनी का इकलौता संतान था। जब साहूकारनी ने कुमार से कहा कि अपने बच्चे को दे दो, हम व्यापार ले जाकर करा रहे हैं, ये व्यापार करेगा, आगे बढ़ेगा। कुमार कुमारनी मुंह बस उसको नहीं देना चाह रहे थे। तब साहूकारनी ने समझाया, ये बताओ तुम सारे कुम्हार बर्तन बना रहे हो, ये तुम्हारा लगा ज्यादा, ये भी बर्तन बनाएगा, ये धर्मशाला इत्यादि संभालेगा, ये चला जाएगा, छुट्टी हो जाएगा इसका भी, ये तुम्हारा छुट्टी होगा, और यदि हमारे साथ चला जाएगा
ये व्यापार सीखेगा, व्यापार में ढेर सारा धन कमाएगा और ऐसे कितना प्याऊ बनवा देगा, कितना धर्मशाला बनवा देगा। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा खुद का प्याऊ हो, खुद का धर्मशाला हो, तुम्हारा खुद का अतिथि ठहरने वाला व्यवस्था हो और तुम मालिक बन करके और लोगों को रखो और तुम्हारा धर्मशाला का योग तुम नहीं चाहते। साहूकार ने कुमार कुमारनी को प्रलोभन दिया, उनका मन बदल गया। हाँ चले ठीक है, अवधि नहीं। प्रातः काल हुआ, कुमारनी ने अपने बच्चे को साहूकार के हवाले कर दिया और व्यापार के लेके चला गया। साहूकार ने बच्चे को व्यापार में लेके चला गया, दूर देश चला गया। इसके पश्चात धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब इस धर्मशाला का कुम्हार का प्रचार दूर दराज तक हो गया। लोग आते ठहरते, रात्रि विश्राम करते, ये लोग सेवा करते, पुण्य कमाते, धर्म की भावना से धर्म कमाते, पुण्य कमाते। उनके यही कार्य था और अपने बच्चे और बेटा और बहू की आस में प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। कुमारनी सपना देखती कुमारी को, क्योंकि उसका पहले बचपन में विवाह हो जाता था, गौना उसका नहीं हुआ था। कुमारनी अपने बच्चे का सपना देखती बार बार, घर में बहू आ रही है ना, आभूषण गाना पहनी है, मेरा राजकुमार जैसा है। इस तरीके से संजोग से राहगीर रास्ता भटक गया था और भटकते हुए उसके पास आया, रात में आया शाम को, और उसने कहा कि हम दूर दराज से कमा करके आ रहे हैं। यानी कुमार कुमारनी के धर्मशाला पर सायंकाल में कोई आया, व्यापारी आया और कहा का ढेर सारा धन आया, खजाना कमा के ले आ रहे हैं और कई साल पर अपने घर जा रहे हैं। आज हम यहाँ रुकना चाह रहे हैं, यहाँ किसी का डर खतरा तो नहीं है। कुमार ने कहा है कोई खतरा नहीं है, इतने दिन तक हो गया, यहाँ पर कोई खतरा, कोई जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। उस व्यापारी ने दिखाया कि हमारा इतना माल खजाना है, हम तुम्हारे विश्वास में यहाँ रुक रहे हैं और तुम आज मेरी रक्षा करो, हम सवेरे यहाँ चले जाएंगे। प्रत्येक दिन की भांति कुमारनी ने उनका अतिथि सत्कार किया, जलपान कराया, भोजन ग्रहण कराया, विश्राम कराया। और जब रात्रि हुआ, कोहनिया के मन में पाप समा गया, यानी कुमारनिया थी, उसके मन में पाप समा गया। कुमारनी दोनों को नींद नहीं लग रहा था। कुमारनी ने कहा क्या देखती हो, ये किला है, इतना सारा माल खजाना है, इसको मार के दलदल में फेंक दो और इसका माल खजाना रख लो, हम लोग माला माल हो जाएंगे, हमारे बेटा बहू भी काम में आएगा। कुमार बोला कि नहीं सब गलत है, अच्छा नहीं है। कुमारी ने बड़ा समझाया कि इतना खजाना, इतना माल हम लोग 7 जन्म में नहीं कमा पाएंगे, थोड़ा सा कार्य है, कौन जानता है, ये हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानेगा। इस कुमार के दलदल में फेंक दो, इसका माल खजाना अपने पास रख लो, कोई नहीं जानेगा। कुमार के मन में पाप आ गया, उसने कुल्हाड़ी से उस व्यापारी को मार के दलदल में फेंक दिया और ढेर का माल खजाना लेकर के कुमारनी अपने बहू के लिए सजाने लगी कि हमारा बहू पहनी कैसी लगी, वो सपना देखने लगी। ऐसे करते थे तो उसके मन में पाप समा गया। कई लोग आए और जो कोई आता रात्रि विश्राम करता और जिसके पास माल खजाना चाहते रहता, कुमारनी के मन में पाप था, उसको मार करके उसको दलदल फेंक देते और माल खजाना लूट लेते। कोई जान नहीं पाता। अब उनका आदत पड़ गया, मन में पाप सवार हो गया, पाप बस गया, पाप सवार हो गया। करने का फल तो उनको मिलना ही था, अच्छा या बुरा करने का फल तो हर किसी को मिलता है, उनको भी अच्छे और बुरे करने का फल तो मिलना ही था। अब क्या हुआ, संयोग से उसका लड़का जवान हो गया था और वह संध्या काल में रात्रि के समय में वो भी कमा करके आया अपने ही घर, अपने ही माता पिता। उसने ही सोचा कि देखो उनको पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते, आज हम इसको नहीं बताएंगे।
आज अपने माता पिता को हम नहीं बताएंगे, कल सवेरे बताएंगे कि हम कौन है। देखिए आज हमको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। कुमार का लड़का जो व्यापार कमाने गया था, ढेर माल खजाना ऊंट से लेकर की तरह, और जब देखा कि हमारे माता पिता हमको नहीं पहचान रहे थे, लेकिन ये अपने माता पिता को पहचान रहा था कि हमारे माता पिता हैं। लेकिन कुमार कुमारनी यह नहीं पहचान रहे थे कि मेरा बच्चा है और ये कमा करके आया है। अब संध्या काल में से पूछा कि हम यहाँ ठहरना चाहते हैं, हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसलिए ये भी कहा हमारे पास ढेर माल खजाना है, आपके विश्वास पर आज हम रुक रहे हैं। इस माल खजाने की रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी है। ये कुमार कुमारनी पहले से परखे हुए थी ना, जाने कमरे में डूबा। इसके बाद उस कुमार के बच्चे ने जिद किया, हम रुक तो रहे लेकिन खाना हम आपके साथ खाएंगे। उसने कहा कि आप भोजन आप अपने चौकम बनाइएगा, हम आपके साथ भोजन करेंगे, यही मेरी शर्त है। मतलब ठीक है। भोजन बन गया, कुमारनी चूल्हे के पास बैठ के भोजन परोसने लगी और कुमार और उसका लड़का दोनों बैठ के खाने लगे। कुमार ने मेरी माता से पूछा, ये बताइए आपका लड़का अगर आप आ जाए तो पहचान लेंगे? क्या हम पहचान लेंगे? कुमारनी से कहा कि आपका लड़का अगर आ जाए आपको पहचान ले, कितना बड़ा होगा? उसने कहा कि बाबू आप ही के बराबर होगा, हमारा लड़का जितना जिसे गया है आज उसको पहचान आप ही बराबर होगा। फिर हमने पिता से पूछा कि लड़का आ जाए तो आप पहचान लेंगे? कहाँ पहचान लेंगे? ये मुस्कुराया कि उसको नहीं पहचान रहे। नित्य प्रतिदिन की भांति भोजन इत्यादि करके विश्राम करके और रात में कुमारी फुसफुसाने लगे, अरे उठो, इतना अच्छा माल खजाना हमने ढेर जमा कर लिया, ये इससे ज्यादा है। इस माल खजाने को इसको मार के फेंक देते हैं दलदल में, इसका माल खजाना हम लूट के रख लेते हैं, तो हमारे फिर बेटा को पीछे दोबारा व्यापार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुमार नहीं मान रहा था, उसका मन नहीं गवाई दे रहा था, लेकिन कुमारनी ने बड़ा जिद किया, नहीं तुमको करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। कुमारनी ने जिद किया, ये अंतिम बार है, ये अंतिम बार तुम इसको मार करके खजाना इकट्ठा कर लो, लूट लो, अब हम दोबारा कभी नहीं कहेंगे, हम वचन दे रहे हैं। कसम वसम खाया, नित्य प्रतिदिन की भांति कुलाड़ा उठाया, उसने अपने ही बेटे को मार दिया और मार के दफना दिया और माल खजाना खींच लिया, चलो इकट्ठा कर लिया। संजोग से जब वो आ रहा था उसका लड़का, तो पहले अपने ससुराल से होकर के आ रहा था, अपने धर्मपत्नी को बताया था, दुल्हन जिसकी गौना नहीं हुआ था, उस बहू से मिल के आया था और बताया था कि घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं और मेरे माता पिता को नहीं बताएंगे और तुम सवेरे आना। आप कहता उसकी बहू हाथी घोड़ा के साथ यानी बैलवाला के साथ चल के आई। कुमारी ने नहीं पहुंचाने की हमारी बहू है, वो आगे खोजने लगी कि हमारे पति कहाँ है, रात में तो आए हैं, हमारे पति कहाँ है। कुमारी को अपना परिचय दिया कि हम आपकी बहू हैं, आपका बेटा कमाने के लिए आया था, रात में आपके डेरा पे ठहरा था और वो कहाँ है। रास्ते में मैं इससे मिल करके आया था और आज हमको सवेरे बुलाया तो कहाँ है। तो उल्टा धन के लोभ में, धन के लालच में कुमारनी ने अपना ही बेटा को मार डाला था, काट पीट डाला था। कुमार की बहुत पागल के तरीके से खोजने लगी, उनके पास शब्द नहीं था कि हम व्यक्त करें, ब्याह करें, हमने अपने बच्चे को कुल्हाड़ी से मार के फेंक दिया। यानी कुमार की बहुत पागलों के तरीके से अपने पति को खोजने लगी। इधर कुमारनी को पता चला कि मेरा बेटा था, अपने बेटे को कुल्हाड़ी से मार कर दफना दिया। ये पागल तरफ से वियोग करने तड़पने इतना बड़ा दंड, परमात्मा से माता से आराधना करिए, माता इतना बड़ा दंड है हमारे जीवन में। हम रोज किसी दूसरे के बेटे को मारते थे, आज अपने ही बेटे को मार के हम खा गए। हम जिसके लिए माल खजाना इकट्ठा कर रहे थे, इतना हम यानी मार करके लूट रहे थे, आज किसी काम का नहीं, मेरा बेटा ही नहीं रहा, किसी काम का नहीं। जब बहू को पता चला कि मेरे पति का ये दोनों सास ससुर मेरे खाते में दुत्कारते हुए तिरस्कार करते हुए चली गई, ऐसी बात में कुमारनी को दंड मिला, पश्चाताप उसका जो ऐसा किया था
उसकी करने के अनुसार से उसको फल मिला और पश्चाताप करने लगे, उसके सिवा को पश्चाताप के सिवा कुछ रह जा। उसी प्रकार से आप भी अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी जीवन भी अच्छा होगा। अगर आप बुरा कर रहे हैं, वो भी उसका फल बुरा होगा। आज नहीं तो कल आपके सामने आएगा। ये दुनिया की रीत है। इसलिए समझ जाए, सावधान हो जाए, सदकर्म करें, धर्म की शरण में शरणागत हो जाए, कुछ पुण्य कमा ले, धर्म कमा ले, अच्छा काम कर ले, जिसके माध्यम से आपके कुकर्म भी सदकर्म बन जाए। आप सदकर्म के रास्ते पर चले। अब तो कोई पाप न हो, कोई हिंसा न हो, कोई गलती, कोई त्रुटि न हो। माता से आराधना करे, विनती करे, प्रार्थना करे, हे जगदम्बा, हे महामाया, मुझे इतना अच्छा प्रेरणा दीजिए कि हम अच्छा करें, मन में कोई पाप न आए। आराधना विनती प्रार्थना करें। आप दरबार में आ गए तो आप आराधना की माता, कोई पाप किया हो, हमसे कोई भूल हो गई, कोई त्रुटि हो गई हो, आप क्षमा करें। मंत्र हीन किया है, भक्ति श्रेष्ठी कहा जाता है। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपके शरण में शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, कल्याण करें। हे महामाया, आप अपनी कृपा प्रदान करें। कोई भूल त्रुटि, कोई पाप अपराध को क्षमा करें। आप दरबार में क्षमा मांगे, क्षमा मांगने का स्थान है। यहाँ जहाँ झुकता है सारा संसार, वो दर माता का, पूरा संसार माता के दरबार